डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सेंसर। तो सेंसर वह युक्ति वह डिवाइस है जिसकी सहायता से नान विद्युत राशियों को विद्युत राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पर नान विद्युत राशि का मतलब जैसे कि बल, दाब, त्वरण, बल आघूर्ण, तापमान, ये सारी चीज़ें हम लोग गिनते हैं किसके अंतर्गत। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन विद्युत राशियों में आती हैं, ठीक। और जो ऐसी चीज़ें नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशि में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है वह उपकरण कहलाता है ट्रांसड्यूसर। तो नॉन विद्युत राशि आपकी है बल, वेग, दाब, त्वरण, बल आघूर्ण, तापमान। और विद्युत राशि हैं धारा, वृद्धि, वोल्टेज, प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स, वृद्धि, प्रेरकत्व इत्यादि। अब ट्रांसड्यूसर को सामान्य रूप से पिकअप, प्राइम सेंसर या सिग्नल जनरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली चीज़ जान लीजिए कि ट्रांसड्यूसर वह उपकरण होता है, वह डिवाइस है जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को हम लोग किसमें भौतिक राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तित करते हैं। अब भौतिक राशि या नॉन विद्युत राशि कौन कौन सी हैं? वो हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान, तापमान, बल, बल आघूर्ण इत्यादि। अब इनको परिवर्तित किस में किया जा रहा है? आपके विद्युत राशियों में। इसमें है धारा, वृद्धि, वोल्टेज, प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स, वृद्धि, प्रेरकत्व। ट्रांसड्यूसर को सामान्य रूप से पिकअप, ट्रांसड्यूसर को हम लोग जनरल केस में पिकअप भी कहते हैं, प्राइम सेंसर भी कहते हैं, या सिग्नल जनरेटर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में एक भौतिक राशि दिखाई गई और ट्रांसड्यूसर भी इसमें दिखाया गया और विद्युत आउटपुट में। तो भौतिक राशि को, ठीक, भौतिक राशि या आपकी नॉन विद्युत राशि को ट्रांसड्यूसर किस में परिवर्तित कर दे रहा है? विद्युत आउटपुट में, ठीक। और यहाँ लिखा है एक्साइटेशन, उत्तेजन। जब उसको ऊपर से कंट्रोल सिस्टम से जब आप उसको सूचना मिलती है, निर्दिष्ट किया जाता है, तब वो हमेशा किसमें नॉन विद्युत राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित कर देता है और यह उपकरण आपका ट्रांसड्यूसर कहलाता है। अब आते हैं ट्रांसड्यूसर कितने टाइप्स का होता है। ट्रांसड्यूसर आपका दो टाइप का होता है, प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर। तो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो किसी भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। मतलब भौतिक राशि के अधिग्रहण, भौतिक राशियों को अधिग्रहण करने के लिए हम जिन ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इन्हें डिटेक्टर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डिटेक्टर भी कहा जाता है। मतलब भौतिक राशियों को अधिग्रहण करने के लिए जिस प्रकार के ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाएगा इन्हें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहा जाएगा। फिर है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। वे ट्रांसड्यूसर जो प्राथमिक से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को, मतलब हमको जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से जो भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसको हम दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं और ऐसा ट्रांसड्यूसर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। उदाहरण प्रेशर गाज, बोर्डन प्रेशर गाज, समझ गए। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर होता है जो क्या करता है? भौतिक राशि को अधिग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को दूसरे आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, वो आपके सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। अब आते हैं आपके नियंत्रण निकाय के कुछ अवयव के रूप में जो कि इसमें है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आपका आता है प्रसार अवधि, ठीक। उद्दीपन के न्यूनतम एवं उच्चतम मान को प्रसार कहते हैं। उद्दीपन का मतलब कि जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपन जो राशि है उसके न्यूनतम एवं अधिकतम मान को हम लोग प्रसार कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रसार या अवधि या रेंज। हर चीज़ की एक रेंज होती है, ठीक। हर चीज़ की एक रेंज होती है। कहीं रेंज बहुत ज़्यादा होती है और कहीं रेंज बहुत कम होती है। उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट भी अपने दूसरे भाषा में। तो रेंज का मतलब कि उसकी रेंज कहाँ, सीमा कहाँ तक है। यहाँ से 1 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक है, इसे कहते हैं हम लोग रेंज या सीमा, ठीक है। तो न्यूनतम एवं उच्चतम मान को हम लोग प्रसार कहते हैं। उच्चतम एवं न्यूनतम मान के अंकगणितीय अंतर को अवधि कहते हैं। देखिए अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन,
कितना ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन काउंट कैसे करेंगे, उच्चतम का मतलब होता है मैक्सिमम या हाईएस्ट, न्यूनतम का मतलब होता है लोएस्ट या मिनिमम। दोनों मान के अंगगणितीय अंतर को, मतलब अंगगणितीय अंतर मतलब कि उनके गणितीय अंतर, जैसे अंगगणितीय अंतर मतलब अगर मैक्सिमम है आपका 15 और न्यूनतम आपका है 10, तो उन दोनों के अंतर को हम लोग कहेंगे अवधि। तो उच्चतम अगर 15 है और न्यूनतम आपका 5 है तो उनके बीच की अवधि बनेगी, वो कितनी बनेगी, 15 - 5 = 10। तो इसे हम लोग कहते हैं उच्चतम तथा न्यूनतम मानों के बीच के अंकगणितीय अंतर को अवधि कहा जाता है। और प्रसार मीन्स उद्दीपन के उच्चतम एवं न्यूनतम मान को हम प्रसार कहते हैं, मीन्स रेंज कहते हैं। तो इनपुट फुल स्केल उसको शॉर्टकट में कहेंगे और आउटपुट फुल स्केल शॉर्टकट में कहेंगे। अब है डायनेमिक रेंज। देख, रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट एज डायनेमिक रेंज, मतलब कि रेशियो मतलब कि अनुपात किसका रहे, अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अनुपात को हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेंज। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज बी। ठीक, एक सेंसर का डिजाइन निम्न स्पेसिफिकेशंस पर किया जाता है, मीन्स -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से आउटपुट 25 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें रेंज हम क्या निकाले हैं, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से वो क्या है, +80 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक, अब इसका निकालेंगे इनपुट फुल स्केल में, तो 2.5 वाट से 1.2 वाट के बीच में 1.3 वाट। तो इसका अब निकालेंगे आपका डेसिमल, तो 20 लैग क्या सबसे पहले क्या आपका आएगा, लॉग 140, ठीक, 13.38 डेसिबल। तो ये अंतर हम लोग इसमें मेजर करते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेंज। फिर है त्रुटि, मानक मान तथा मापे गए मान। मानक मान मतलब कि होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, और मापे गए मेजर्ड वैल्यू। तो एक होती है स्टैंडर्ड वैल्यू जो पहले से फिक्स होती है, और एक है मेजर्ड वैल्यू जो आपके द्वारा मापी जाती है। उन दोनों के अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। जैसे अपने कॉलेजेस में हम लोग लैब करते हैं, तो लैब में एक वैल्यू पहले से दी रहती है, वो क्या होती है, वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसी पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अब दोनों के अंतर जो हम निकालते हैं तो पता चलता है कि इतना एरर आ रहा है। जो डिजिट आपको निकल के आती है अगर वो शून्य रहती है तो इसका मतलब कि आपका जो वो है कोई भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर उसमें 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि उसमें त्रुटियों की संख्या है और वो त्रुटि कहलाता है। तो मानक मान तथा मापे गए मान के अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो आप खुद प्रैक्टिकल करके मेजर करते हैं, और ट्रू वैल्यू मतलब जो आपके पहले से किताबों या कापियों में दिया है कि इतना करने पर इतनी वैल्यू आएगी, ये वो चीज़ है। अब यथार्थता एक्यूरेसी, उस गुणधर्म को कहते हैं जिसमें मापे गए मान में गलतियों की संभावना नगण्य होती। यथार्थ एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ जो भी हमारे द्वारा मापा गया है, जो भी प्रैक्टिकल में हमारे द्वारा कार्य किया गया है और मापने पर जो उसका परिणाम आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती नहीं है, वो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। तो इसके द्वारा क्या होता है कि मापे गए मान में गलतियों की संख्या नगण्य मानी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं यथार्थता मतलब एक्यूरेसी। मापे गए मान में गलतियों की संख्या नगण्य हो वो कहलाता है त्रुटि। हिस्टेरिसिस, यह सेंसर आउटपुट का विचलन होता है। विचलन का मतलब कि डेविएशन। विचलन का मतलब क्या हुआ, डेविएशन, जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। यह सेंसर आउटपुट का एक डेविएशन होता है, जो किसी डेविएशन का मतलब कि अंतर होता है। विचलन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन होना या विचलित होना या अंतर आना। तो जो किसी दिए गए बिंदु पर ज्ञात किया जाता है जब दो विपरीत दिशाओं में बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं इनपुट और